हॅलो. हॅलो, नमस्ते अंजली जी, कशी आहात तुम्ही? नमस्कार कालिंदी जी, मी बरी है. आप कैसी है? मी पण बरी है. मैंने आपको याद दिलाने के लिए फोन किया. आज आप सब लोग आ रहे हैं ना खाने पे? हाँ हाँ, हमें याद है. बस श्लोक और आस्था बाहर से आ जाए, फिर हम आपके घर के लिए निकल जाएंगे. आ जाएंगे मतलब वो लोग घर पर नहीं है? वो दोनों काम की तलाश में बाहर गए हैं. सब ठीक तो है ना अंजलि जी? हाँ हाँ, सब ठीक है कालिंदी जी. आप बेकार नहीं चिंता कर रही है. और फिर जब हम सब साथ हैं, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता. जीवन में संघर्ष तो आते रहते हैं ना. बस धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए. बर, ओके. ठेवते मी. आज मौका देखते ही मुझे आस्था से अंकुश के बारे में बात करनी ही होगी. अच्छा, अब आज की फ्लाइट से गोवा जा रही हैं? कोई बात नहीं, हम ड्राइवर भिजवा देंगे. हाँ, वो आपको एयरपोर्ट छोड़ आएगा. अपना ख्याल रखेगा. ठीक है. रुको. मैम, मैं चलती हूँ. तुम कहाँ जा रही हो? भूल गई इंद्र की 1 बजे की मीटिंग है? जी वो तो कैंसिल हो गई. 3 बजे एक और मीटिंग है, उससे पहले मैं आ जाऊंगी. ऐसे तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम कितने बजे आओगी? तुम 1 बजे ही आओगी. और भी काम होते हैं मीटिंग के सिवाय. और याद रखो, तुम हमारे कहने से आओगी और हमारे कहने से ही जाओगी. तुम जा सकती हो, पर समय पर आ जाना. जी, थैंक यू. और तुम आज से यहीं रहोगे. 24 घंटे की होगी तुम्हारी ड्यूटी, समझे? जी, मैं जाकर अपना सामान लेकर. उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम्हारे इस्तेमाल का सारा सामान तुम्हें मिल जाएगा. जी, मैं अपना सामान ही इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ. थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा. ठीक है. सुबह 6 बजे आ जाना, क्योंकि 7 बजे बच्चे उठ जाते हैं और उससे पहले उनका सारा सामान, उनकी सारी चीजें तैयार करनी होंगी. जैसे कि उनका नाश्ता, उनके कपड़े, समझे? नाम क्या है तुम्हारा? बलवंकर. बलवंकर? ये कैसा नाम हुआ? हमारे यहाँ तो ऐसे सरनेम्स होते हैं. जी, हमारे यहाँ ऐसे ही नाम है. सीनियर बलवंकर, जूनियर बलवंकर, मंझला बलवंकर. तो तुम कौन से बलवंकर हो? मैं बस बलवंकर हूँ. ठीक है, हम तुम्हें बल्लू कह के बुलाएंगे. तुम जा सकते हो, पर समय पर आ जाना, क्योंकि नौकरी पर देर से आने वालों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते. मैं चलता हूँ. इंद्र सही कह रहा था, इस लड़के में काफी अकड़ है. आई, आस्था को अंकुश के बारे में पता है क्या? नहीं, आस्था कुछ नहीं जानती. बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि उसे बता दूं, लेकिन सही मौका ही नहीं मिल पाया. लेकिन आज सोचती हूँ उसे सब कुछ बता ही दूंगी. चमत्कार! आज तक जिसकी सिर्फ तस्वीर देखी वो परी, मेरी प्यारी बहना, आज फाइनली उसे पता चल जाएगा कि उसका एक मस्त भाई भी है. मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि फाइनली मैं अपनी बहन से मिलने वाला हूं. कालिंदी, तू बोले तो बैंड बाजे का इंतजाम करूं क्या? कोई गरज नहीं, बस अपना मुंह बंद रखो. और जैसे सबके सामने माला को अपनी बीवी मानते हो ना, उसके सामने भी बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है? जो आ गया माते. इसे अपनी बीवी कहने में मेरा कोई लॉस होगा क्या? अच्छा है कि तुम इस बात को समझ गए. माते, तेरी लाइफ आसान हो वो मैं कैसे होने दे सकता हूं. तो तू अपनी प्यारी बेटी से कुछ बोले, उसे पहले ही मैं सच का भांडा फोड़ दूंगा. अब आराम करता हूं.
बहुत काम था सुबह से। शांतनु बाबा का मैसेज यार, ऑरेंज जूस 10 मिनट तो आराम करने देते। बनाना मिर्ची। अब बनाना मिल्क शेक। ये बच्चे भी ना मुसीबत है। वाली माँ, ये आपका रूप नहीं हो सकता। चॉकलेट मिल्क शेक। मैसेज अब जरूर कुछ और होगा। चॉकलेट मिल्क शेक स्विच ऑफ कर देता हूँ। जब मैसेज मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से बनाऊंगा फिर नया मिल्क शेक। आज तो शांतनु बाबा को ये बनाना मिल्क शेक ही पिलाता हूँ। अरे यार, इतने शैतान बच्चे मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा बस चले सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने में 3-3 और रात के खाने में 4-4 थप्पड़ लगाऊं। इसकी इतनी हिम्मत। देखिए मिर्ची, अब इसकी कैसे अक्ल ठिकाने लाते हैं। चलिए हमारे साथ, हम जानते हैं इसके साथ क्या करना है। चलिए। आस्था, श्लोक, तुम दोनों ठीक हो ना? तुझे जॉब मिली? हाँ। हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। आई एम श्योर ऑफ इट। हाँ ना, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब श्लोक मेरे साथ होंगे। अब आप देखना, जल्दी हम वो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स ढूंढ लेंगे। आई, अब तो मुस्कुराइए, अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है। अच्छा आस्था, आज शाम तुम्हारी आई ने हमें बुलाया है खाने पे। पर आई, मुझे तो काम पे वापस जाना है। पहली मीटिंग तो कैंसिल हो गई, लेकिन एक और मीटिंग है दोपहर को। और एक बार गई तो वापस कब आऊंगी मुझे नहीं पता। पर नहीं गए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, कोई बहाना बनाकर ना कह दूंगी फोन पे, है ना? आशा, आज तुम्हारा दूसरा दिन है, क्या बहाना बनाओगी? श्लोक, आप मेरे जुगाड़ू दिमाग को नहीं जानते। मैंने ऑलरेडी सोच लिया मैं क्या कहूंगी। मैं अभी आती हूँ। दादा, ये आप क्या कर रहे हो? आज के मस्ती की तैयारी। आप बस उतना ही करना जितना हम आपको करने के लिए कहेंगे, ठीक है? जी। शांतनु बाबा, ये आपका बनाना मिल्क शेक, फटाफट पी लीजिए। शॉन्टू, हमने आपसे बनाना मिल्क शेक नहीं, चॉकलेट मिल्क शेक मंगवाया था। सॉरी बाबा, वो हमारा फोन बंद हो गया था, हमें आपका मैसेज नहीं मिला। आज आप ये पी लीजिए, कल हम आपके लिए चॉकलेट मिल्क शेक बना देंगे। शॉन्टू, आपसे जितना कहा जाए उतना करना। हमें बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जाइए और हमारे लिए चॉकलेट लेकर आइए, समझे? देखिए बाबा, आप ये पी लीजिए, वरना हम सर को बता देंगे। ये दोनों बच्चे हमको बहुत परेशान करते हैं। हम किसी से नहीं डरते। आप पापा को बताएंगे ना? जाइए बता दीजिए। वो पूछेंगे तो हम कह देंगे कि आप हमसे जबरदस्ती कर रहे थे और हमारा खाना भी ठीक से नहीं देते। बस बहुत हो गया। अब हम सर को बता देंगे कि दोनों बच्चे हमको बहुत परेशान करते हैं। अब आएगा मजा। चलो।
या टेल मी। सर, मैं सपना बोल रही हूँ। तो क्या है ना, आपके घर से आते वक्त बहुत सर में दर्द होने लगा अचानक से, और फिर अब तो बुखार भी हो गया है सर। तो मैंने सोचा आपके घर आने से पहले एक बार ये डॉक्टर को दिखा दूं। डॉक्टर ने कहा वायरल है, तो मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि फीवर बढ़ जाएगा अगर आराम नहीं किया तो, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और फिर वीकनेस भी हो रही है सर। आज मैं छुट्टी ले लूं? ठीक है, यू टेक रेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना फीवर से अचानक कैसे हो गया? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। स्ट्रेंज। क्या हुआ? सर देखिए इन बच्चों ने मेरे साथ क्या किया। हाँ, ये मेरे सामने। पापा ये झूठ बोल रहे हैं, है ना मिस्टी? हाँ पापा। पापा ये हमारे लिए चॉकलेट मिल्क के बजाय बनाना मिल्क ले, और जब हमने पीने से इनकार कर दिया तो कहने लगे कि पटाखा लगा के हमारा नाम डाल देंगे ताकि हमें डांट पड़े। ये बहुत झूठ है ना मिस्टी? हाँ पापा। शराब, शर्म नहीं आती आप दोनों को? मन तो कर रहा है कि दोनों को एक एक थप्पड़ लगाएं। ये कोई मजाक करने का तरीका है? ये सो डेंजरस। कुछ हो जाता तो। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। कोई गवर्नेंस आपको हैंडल नहीं कर सकती। आप दोनों के लिए एक स्ट्रिक्ट केयरटेकर लाना पड़ेगा जो सख्ती के साथ आपके साथ पेश आए। मैंने आपको हजारों बार डांटा, समझाया। ठाकुर माँ ने आपको प्यार से समझाया, लेकिन आप दोनों की शैतानियां तो खत्म ही नहीं होती है। पापा फिर से केयरटेकर को बुला रहे हो? हमने कहा हमको केयरटेकर के साथ नहीं रहना है। आप हमसे सिर्फ प्यार करने का दिखावा करते हो। हमको आपसे नफरत है, आप बहुत गंदे हो। शट अप, शांत रहो। खुद तो बदमाशी करते हो, साथ में अपनी छोटी बहन को भी बदमाशी करना सिखा रहे हो। आप बड़े हो इनसे, आपको अपनी छोटी बहन को सही और गलत का फर्क समझाना चाहिए। और आप हो कि बस मैं अब आप दोनों की एक नहीं सुनूंगा। स्ट्रिक्ट केयरटेकर आपके लिए लाऊंगा जो आप दोनों के साथ सख्ती से पेश आएगा। और इस बार ना ही तो ठाकुर माँ और ना ही पूर्णिमा आपकी कोई मदद कर पाएंगे। और हमारी एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इस बार अगर आपने उस केयरटेकर को बदमाशी करके इस घर से बाहर निकाला तो हम आप दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। आपको हॉस्टल में जाके रहना होगा। यू अंडरस्टैंड मी? इंद्रजीत बेटा, कैसे बात कर रहे हो? बेटा आप दोनों चलिए हमारे साथ। बेटा दोनों छोटे बच्चे हैं, मासूम है, नादान है। बच्चों से इस तरह से बात की जाती है क्या? वैसे भी ये दोनों बिना माँ के हैं। थोड़ी सी सूझबूझ तो आपको ही दिखानी होगी ना। मैं संभाल के आती हूँ बच्चों को।
इंद्रजीत बेटे, ठाकुमा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करें कि बच्चे हमें समझ पाए, सुधर जाए, और कोई ऐसा मिल भी नहीं रहा जो इन्हें हैंडल कर पाए। बेटे आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, सब अपने समय से ठीक हो जाएगा। एक दिन आपके बच्चों को आपके प्यार का एहसास अवश्य होगा। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए।